हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी का जो सीरीज है उसमें हम बात करने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें आपकी परीक्षा के लिए 30 महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेंगे वो यहाँ हम हल करेंगे। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथियों को इसका लाभ मिल सके। और 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जो हैं अच्छे से पढ़ाई करें और अगली 15 अगस्त के पहले जो है आप सरकारी नौकरी का सपना जो है पूरा करें। ठीक है, बात कर रहे हैं हम 91 क्वेश्चन की, जिसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान के वन्य जीव परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्तमान में कुल तीन को हम नहीं कहेंगे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विश्वविद्यालय और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो तीन गलत हैं, यहाँ 5 करना है इसको आप क्वेश्चन में। टाइगर रिजर्व हैं रणथंबोर, सरिस्का, दर्रा, मुकुंदरा, रामगढ़ और धौलपुर करौली वाला जो है वो संचालित हैं। बिल्कुल सही बात है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है, ये भी सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान मुख्य रूप से जैसलमेर बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है और 3162 वर्ग किलोमीटर जो है उसका क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये मरु राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो तीनों कथन यहाँ बिल्कुल सही रहने वाले हैं। हमारे यहाँ रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, धौलपुर करौली जो है टाइगर रिजर्व, ये 5 जो है हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व में शामिल हैं। और 1985 को जो है केवलादेव जो था वो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर की सूची में। अभ्यारण्यों को मिलाना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिल्कुल पता है सर, सवाई माधोपुर में है। सरिस्का अलवर में है। केवलादेव भरतपुर में है। डेजर्ट जैसलमेर और बाड़मेर में है। रणथंबोर में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा जैसलमेर बाड़मेर में वह गोडावन की शरण स्थली है। ठीक है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध शीतकालीन आश्रय है। सही है। आर्द्र भूमि क्षेत्र है जहाँ जो गाढ़ा और गंभीर नदियों का संगम होता है। जलीय वनस्पति की प्रचुरता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भेड़िए भेड़िए के प्रजनन केंद्र और काले हिरण के लिए जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू का है उसे भेड़ियों का प्रजनन केंद्र और कृष्ण मृग के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, तो बोलते हैं मोचिया साइप्रस घास बोलते हैं, वो भी ताल छापर में हमें देखने को मिलती है। उड़न गिलेरी राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य की मुख्य विशेषता है? सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला, यहाँ पर जो है उड़न गिलेरिया देखने को मिलती है जो महुआ के पेड़ों पर पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में मृग वनों और जैविक उद्यान के संबंध में कौन सा जोड़ा जो है गलत है? देखो, माचिया जैविक पार्क जोधपुर में है। सज्जनगढ़ जैविक उदयपुर में है। नाहरगढ़ उदयपुर जयपुर के अंतर्गत है। अभेड़ा कहाँ पर है? बीकानेर में नहीं है साहब। कहाँ पर है? ये कोटा के अंतर्गत है अभेड़ा। तो ये आंसर जो है वो इसका रहने वाला है, ये सुमिलित नहीं है। राजस्थान का पहला डियर मतलब भालू रेस्क्यू सेंटर किस अभ्यारण्य में स्थापित किया गया? सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरोही के अंतर्गत जो है वो भालू रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और सुंदा माता के अंतर्गत राज्य का पहला रोप वे भी स्टार्ट किया गया था। राजस्थान में राष्ट्रीय मरुद्यान मुख्य रूप से किस लुप्त पाए पक्षी का संरक्षण किया गया है? आपको बताया ग्रेट इंडियन रस्टेड, जिसके सोन चिरैया कहते हैं, उसका यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ राष्ट्रीय मरुद्यान है जो गोडावन ग्रेट इंडियन रस्टेड का प्रजनन स्थल भी है हमारा गोडावन। ठीक है, वन्य जीव और इनको मिलाना है आपको, मिला दोगे आप लोग, मुझे पता है कि ताल छापर में काले हिरण देखने को मिलते हैं। सीता माता में उड़ने वाली गिलेरिया, माउंट आबू में जंगली मुर्गे हैं। रामगढ़ जो है वो बाघों का विचरण और बिल्ली प्रजाति जो है कराइकल, उसके लिए जाना जाता है रामगढ़। ठीक है,
राजस्थान में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विश्नोई संप्रदाय का योगदान ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है सर। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली जोधपुर गांव में वनों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी थी। कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। 1730 में आपको पता हो जोधपुर में खेजड़ली गांव में महाराजा अभय सिंह जो है उनके समय में अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए लोग जो हैं खेजड़ी के वृक्षों पर चिपक गए थे। ठीक है। और स्मृति में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है अमृता देवी। ठीक है। चलें आगे। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल नदी के किनारे हैं? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है जहां पर घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के जो 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है आज, उसके उपलक्ष्य में दिग्गज अकेडमी के सभी कोर्सों पर 80% छूट जो है वो दी जा रही है। और टेस्ट सीरीज जो है हमारी, सभी टेस्ट सीरीज जो है 49 रुपए में आज जो है आप लोगों के लिए रहेगी उपलब्ध। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीईटी की 10+2, सीईटी ग्रेजुएशन की और रीट की जो है वो सीरीज है। सभी जो सीरीज है वो 49 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अभी पता लगी गया हमें 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? रणथंबोर सवाई माधोपुर का है, केवलादेव भरतपुर का है, मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़ का है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़ के अंतर्गत आता है ये। ठीक है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल और जो है उनका संरक्षण किया जाता है यहाँ पर। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? अब यहाँ पर बात करूंगा मैं, देखो कि टोंक जिले में बीसलपुर संरक्षण को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 13 अक्टूबर 2008 को राजस्थान का पहला संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, ये व्याख्या बात है। लेकिन राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो बीसलपुर टोंक याद रखिएगा आप लोग। क्या रखोगे? बीसलपुर टोंक पहला संरक्षण अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। 13 अक्टूबर 2008 को। राजस्थान में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपको पता है फुलवारी की नाल जो है उदयपुर में है। यहाँ मासी और वाकल नदियों निकलती है और साबरमती नदी भी जो है फुलवारी की नाल से निकलती है। ठीक है। निम्नलिखित तो कौन सा अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध नहीं है? गौर कीजिएगा आप लोग। गजनेर बीकानेर का भी है, ताल छापर भी है, सीता माता उड़ने वालियों के गिलेरियों के लिए जसवंतगढ़ भी है। कौन सा नहीं है? यह आंसर आ जाएगा इसका। राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए सरिस्का और रणथंबोर के अलावा रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघों के सुरक्षित रहवास और कॉरिडोर विकसित करना आवश्यक है। दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। राजस्थान में सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, उदयपुर में है। और यहाँ से मासी और वाकल नदियां निकल रही हैं फुलवारी की नाल से। ठीक है। और सज्जनगढ़ जो है वो एक बायोलॉजिकल पार्क भी बनाया गया है। और फुलवारी की नाल से मासी वाकल नदियां निकलती है और उसके बीच में से जो है साबरमती नदी भी निकल रही है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? आपको पता है सज्जनगढ़ है। 5.19 वर्ग किलोमीटर है। अब जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनको आपको मिलाना है। सबसे पहले सुंदा माता कहाँ पर है? जालोर और सिरोही में है। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है भालू अभ्यारण्य है। कौन सा? सुंदा माता। जवाई बांध कहाँ पर है? लेपर्ड के लिए पाली में है। तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बिसलपुर टोंक में है, बनास नदी पर लेपर्ड से संबंधित है। जोड़बीड़ बीकानेर में है, बिकम सिंह जोड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। और इस प्रश्न को वेरी मोस्ट करता हूं मैं आगामी परीक्षाओं के लिए। कुंदा माता, जालोर सिरोही राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व भालू अभ्यारण्य। तो और उसके बाद जवाई बांध जो है पाली में तेंदुओं के संरक्षण के लिए। बिसलपुर टोंक में बनास पर निर्मित है, लेपर्ड कंजर्वेशन है। और जोड़बीड़ भी गिद्ध के संरक्षण के लिए है बीकानेर में। राजस्थान में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर है? किस जिले में? आपको पता है बारां में है और परवन नदी के किनारे पर है। कहां पर है? परवन नदी और बारां जिला जो है
वो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित हैं। राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में मदार, गोडावन के अलावा चौसिंगा प्रमुखता से पाया जाता है? तो चित्तौड़गढ़, सीता माता, कुंभलगढ़ जो अभयारण्य है उसमें जो है मदार, गोडावन और चौसिंगा हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में गेव सागर झील के पास कौन सा पक्षी दर्शन संरक्षण केंद्र विकसित किया गया है? वो कहाँ पर? आपको पता है कि गेव सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंतर्गत है। तो डूंगरपुर में पक्षी विहार बनाया गया है पक्षी दर्शन के लिए और उनके संरक्षण के लिए। गेव सागर झील डूंगरपुर शहर में स्थित है, जलीय पक्षियों का रहवास स्थल है। कथन 1 और 2 के बारे में बात करनी है। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। ये आरक्षित क्षेत्र मुख्य अभ्यारण्यों के बाहर वन्य जीवों को सुरक्षित गलियारा प्रदान करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं वो आरक्षित क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र होते हैं, अभ्यारण्य के बाहर जो वन्य जीवों का सुरक्षित एक गलियारा कॉरिडोर बनाते हैं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अच्छे प्रश्न हैं, तैयार कीजिएगा आप इनको। राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है डेजर्ट नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल अभी बढ़ता है आप लोगों को 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जिसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो जैसलमेर का है, और 1262 की बात करूंगा तो वो कहाँ का है? बाड़मेर का है। ये पढ़ा दिया आप लोगों को मैंने पहले, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर के अंदर स्थित है? और इंपीरियल सैंड गाउच जिसको बोलते हैं रेत का तीतर, पटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? बीकानेर के अंतर्गत है। कहां पर है सर? ये बीकानेर में। और इंपीरियल सैंड गाउच कहते हैं इसको, रेत का तीतर कहा जाता है, पटबड़ पक्षी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। कहां पर है ये अभ्यारण्य? गजनेर, बीकानेर में। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सबको पता है, 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जयपुर जिले के अंतर्गत आता है? देखो शेरगढ़ 12 में है, सबको देख लेते हैं अपन। कहाँ गया रे भाई प्रश्न? शेरगढ़ वाला क्वेश्चन हो ही गया था। ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पहुंचे थे अपन। राजस्थान में जयपुर में कौन कौन सा जयपुर के अंतर्गत आता है? जमुआ रामगढ़ आता है, ठीक है। शेरगढ़ कहाँ पर है? 12 में है। टोडगढ़ जो है अजमेर ब्यावर में है। तालछा पर कहाँ पर है? चूरू पे है। तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है? जमुआ रामगढ़। राजस्थान में रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य को किस टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था? 2021-22 के अंतर्गत दर्जा दिया गया था, इसको ध्यान रखना। 2022 में इसकी आधिकारिक सूचना जारी हुई थी टाइगर रिजर्व बनाने की। राजस्थान कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों की नर्सरी कहा जाता है? वह है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन की सीरीज आज खत्म होती है। अगली बार हम बात करेंगे राजस्थान की वनस्पति से। आप जो है दिग्गज एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ उपलब्ध होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज वहां पर आप लोगों को मुफ्त जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लोगों के लिए आपको क्वेश्चन बैंक अपलोड है, वहां पर आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो दिग्गज एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथियों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।